हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है। तो हम 18 अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और तो कहाँ तक हम आए थे, किसी को याद है? 18 अध्याय के 53 हो गया। 53। ओके, हाँ 53 हुआ था। ओके, तो 54 श्लोक है अभी। हाँ ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 54 से लेकर 72 तक हम पूरा इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ, तो पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? पूरा तात्पर्य भी पढ़ना है, तो श्लोक पढ़िए, भाषांतर पढ़िए और उसके बाद तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी, पढ़ो सीमा जी। 54 श्लोक पढ़ो। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समय सर्वेषु भूतेषु मदक्तिव लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य: निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना। एक मिनट धीरे धीरे चलिए। ओके, तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो अभी ये जो श्लोक है ना, जिसमें ब्रह्मन साक्षात्कार से भगवान साक्षात्कार तक, जैसे 51 से लेके 53 तक हमने ब्राह्मण को प्राप्त करने की विधि, ब्रह्मभूत स्तर बताया, जिसमें धैर्य पूर्वक मन के वश में करना, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, ये सारी चीजें मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको। तो अभी 54 श्लोक में ब्रह्मभूत अवस्था मतलब ब्रह्मभूता मतलब जिसको ये साक्षात्कार हुआ है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है और जो 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य पद पर स्थित है, वह न शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है और प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये प्लेटफॉर्म है शुद्ध भक्ति के लिए। ओके, तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य अच्छे से समझेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ना है। हर एक व्यक्ति एक एक तात्पर्य पढ़ेगा। जिसके पास गीता है मुझे बोल देना, हम हर एक व्यक्ति को पूरा श्लोक तात्पर्य सब पढ़ने को कहेंगे और जब मैंने कहाऊंगा रुक जाओ तभी रुक जाना है। ठीक है, पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन सकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवेश होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले से ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर एक मिनट। जी तो देखिए, पहला जो निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना, ये उसका परम लक्ष्य है। तो निर्विशेषवादी कौन है, कौन बताएगा? मैंने बहुत बार बताया, निर्विशेषवादी कौन है? बोलिए, निर्विशेषवादी कौन है? जो ब्रह्म ज्योति होता है, बताइए। वो भगवान के नहीं, निकलने वाले जो तेज होते हैं, वो होते हैं ना निर्विशेष। निर्विशेषवादी कैटेगरी है। जो निर्विशेषवादी सभी जिनकी वो पूजा करते हैं ब्रह्म जो ज्योति। यह मानते हैं कि मैं और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, भगवान को निराकार समझते हैं। हाँ, भगवान को निराकार समझ। निर्विशेषवादी का अर्थ है ऐसे लोग हैं जो भगवान को निराकार रूप में पूजा। तो यह हमारा पहला प्रश्न है, निर्विशेषवादी कौन होते हैं?
आप पूछा कर, लोग पूछते नहीं है ना, इसके लिए मैं तात्पर्य पे जा रहा हूँ अभी। तो निर्विशेषवादी है वह निराकार रूप से पूजा करते हैं कृष्ण की। उसके हरे बाद है कृष्णा। ब्रह्म। तो साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। तो साकारवादी मतलब जो भगवान के श्याम सुंदर रूप में पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और क्या हो गया, कौन बता रहा है, चिल्ला रही, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ज्वाइन होते हैं ना। हाँ, क्या हो गया, कुछ चाहिए आपको सरिता जी? पेज नंबर कितना है गीता का? पेज नंबर है श्लोक क्रमांक 54 से 54 श्लोक पढ़ रहे हैं तात्पर्य में अभी हम। तो आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन होते रहिए। अगर आप लेट ज्वाइन होते हैं तो आपको फिर शांत रख रहा है। अगर आप टाइम पे ज्वाइन होंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा। और कोई एक व्यक्ति है वो श्लोक चैट बॉक्स में श्लोक नंबर डालिए और कंटिन्यू ऐसा बताइए ताकि सबको याद रहे क्या क्या चल रहा है अभी। ओके, इसके आगे है हाँ, साकारवादी होते हैं जो भगवान की श्याम सुंदर रूप में पूजा करते हैं, वह शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। तो परब्रह्म से परमेश्वर से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? भगवान को जब तक हम जानते नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, तब तक हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। और परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। परम ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जब जब हमको अनुभूति होती है तो सेव्य तथा सेवक, सेव्य मतलब कृष्ण ये सेव्य है, हम सेवक है, इसमें कोई अंतर नहीं रह पाता। फिर हम समझते कि कृष्ण स्वामी है, मैं दास हूँ। तो फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो बना ही रहता है। तो अंतर क्या है? वही कृष्ण स्वामी है, मैं दास हूँ, मुझे सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। ओके, हाँ, आगे तात्पर्य पढ़ो। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि देहात्म बुद्धि के अंतर्गत, देहात्म बुद्धि मतलब क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि मैं शरीर समझता हूँ खुद को, और जब खुद को शरीर समझता है तो वह इंद्रिय तृप्ति ये आवाज कट रहा है आपका। कट रहा है, साउंड कट रहा है प्रभु जी, साफ नहीं आ रहा है कुछ भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कोई आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं प्रभु जी, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। कट कट के आ रहा है। क्लियर नहीं? हरे कृष्ण। मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम 54 श्लोक पढ़ रहे थे। तो उसमें बताया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो न शोचति का अर्थ है वो शोक नहीं करता, और न कांक्षति का अर्थ है वह कामना नहीं करता है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो सम सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मतलब सारे जीवात्माओं को समान रूप से देखता है। मद भक्ति लभते परम, तो ऐसे व्यक्ति को ही मेरी भक्ति है वो प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति। तो निर्विशेषवादी के लिए हमने देखा था आत्मा साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था या मोक्ष चरम लक्ष्य होता है।
लेकिन भक्ति ब्रह्मन साक्षात